आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम में आए हुए प्रदर्शनकारियों पर आतंकवादियों द्वारा हमला रहा है। इस हमले में आतंकवादियों ने 25 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी, एक धर्म विशेष पूछ करके। इसके इससे पब्लिक में बहुत ज्यादा रोष था। इस रोष को काउंटर करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पहलगाम का बदला आधी रात को एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने किए तबाह। जस्टिस सर्व पे बैक फ्रॉम द पहलगाम। यह 7 तारीख के रात में लगभग 1:05 से 1:30 तक चला, जिसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे गए, उनके ठिकानों को नष्ट किया गया। तो इसका जो लोकेशन था जहाँ पे आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया गया, वो मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भीमर, महमूना जोया, सरजल, मुरुदके, बहावलपुर, ये सब जगह पे जो आतंकवादी ठिकाने थे, जो उनके बंकर थे, उनको नष्ट कर दिया गया। जिसकी ब्रीफिंग सरकार की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमक्या सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि इसमें रफाइल यूज किया गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन का फ्रांस से खरीदा गया है। ये अपनी सटीक हमले के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में रफेल जेट एंड देयर स्ट्राइक मिशन, तो ये बहुत ही इक्विप्ड, बहुत ही सटीक मार करने वाला फाइटर प्लेन है। इसके साथ में जो मिसाइल यूज की गई वो स्कल मिसाइल है, जो कि डेवलप की गई MBDA द्वारा। ये यूके, फ्रांस, इन सब का संगठन से एक कंपनी है, जो जिसमें लगभग 18,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसकी डेवलप हुई है। ये लगभग 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। यह अपने सटीक हमले के लिए जानी जाती है। बंकर या ऐसे ठिकाने जो इनएक्सेसिबल हैं, वहां पर जाकर के इससे स्ट्राइक होता है। इसके अलावा जो मीडियम रेंज की मिसाइल यूज की गई वो हैमर है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल है। ये भी अपने इफेक्टिव मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसको भी इसमें यूज किया गया है ताकि सटीक सिविलियन का नुकसान हो और जहाँ पे आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हीं का है नष्ट किया जा सके, तो इन मिसाइलों का यूज किया गया। इसके अलावा सर्विलांस के लिए टॉमी केज करके हमारा ड्रोन है, वो भी बहुत ही सटीक हमले के लिए जाना जाता है। सर्विलांस में भी यूज होता है और अपने सटीक टारगेट पे भी स्ट्राइक करता है। तो इससे सरकार ने मैसेज दिया कि हमारे पास जो मारक क्षमता है वो बहुत ही सुपीरियर इन बनस्पति पाकिस्तान के है। और एक टैक्टिकल मैसेज भी दिया गया कि ये तो केवल इसमें क्या कहते हैं, ये तो थोड़ी दिखाई है, पूरी फोर्स आएगी तो पूरा पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। तो ये एक टैक्टिकल मैसेज भी था विद दिस स्ट्राइक। तो जो 7 तारीख को हुआ, 7 तारीख को जैश ए मोहम्मद का जो कैंप था और लश्कर तैयबा का कैंप, जिसमें उनके 9 ठिकाने नष्ट किए गए, दे हैड बीन डिस्ट्रॉयड, जिसमें कि 100 मिलिटेंट लगभग मारे गए। और जो इनका जैश ए मोहम्मद का चीफ था मसूद अजहर, वो भी इस स्ट्राइक में मारा गया। ये क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुआ। पाकिस्तान ने लगभग 300 से 400 ड्रोन, जो कि टर्किश ड्रोन से उससे और चाइना की बनी मिसाइल से लगभग 36 साइटों को टारगेट किया, जिसको हमारे सेना ने शौर्यपूर्वक उसका इंटरसेप्ट किया और उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए। तो इसे जो कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टारगेटेड थे। इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम को यूज करके, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, उसे उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान इंडियन पार्ट में नहीं। और फिर नेक्स्ट डे भी 9th को भी प्रोजेक्टाइल्स से हमला किया गया काफ़ी लोकेशंस पे पाकिस्तान द्वारा, जिसको भी S-400 और बाकी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और पब्लिक में काफ़ी खुशी और काफ़ी जोश आया कि इस घटना को लेकर काफ़ी ट्रेनिंग हुई। सरकार भी पूरे अपने सिस्टम को अलर्ट कर दिया था ताकि हम लोग इस वार को जल्दी जल्दी जीत सकें।
10 तारीख को ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, तो विद लॉट ऑफ इंटरवेंशन इंडिया और पाकिस्तान एग्रीड फॉर द सीज फायर एट 5 PM। उसमें फिर पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस खोल दिए और इंडिया ने भी अपने ब्लैकआउट जो पंजाब और जैसलमेर इत्यादि में था उसको बंद कर दिया। यह कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत लगभग 1947 से है, फिर 1965 वार है, बांग्लादेश वार 1971 है, कश्मीर इंसर्जेंसी 1989 है, इंडियन पोखरण टेस्ट 1998, 1974 पोखरण 1, पोखरण 2, फिर पार्लियामेंट अटैक 2001, कारगिल का सबसे बड़ा मेन 99 में कारगिल युद्ध है, और फिर समझौता एक्सप्रेस बम्बिंग, पुलवामा अटैक, ये ऑल दिस उसी के सीरीज में आ रहे हैं, इस कश्मीर को लेकर के, जिसका हमारी भारत सरकार काफ़ी जोश से मुकाबला कर रही है और उनको जवाबी कार्रवाई कर रही है। तो वी विल बी टेकिंग अप इन नेक्स्ट कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट है, उसका क्या असर रहा है पूरे कश्मीर में। अभी तो वहाँ भी 373-35 से था, और सब वो ख़त्म करके उनको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, और ऐसा वहाँ पे शांति है। ये इन्वेस्टिगेट उन्हें पाकिस्तान कर रहा है, इसका जवाब सरकार दे रही है। थैंक यू।